हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास वो क्या है, वो द फॉर द 31st टर्म फाइंड द फर्स्ट 31st टर्म। हमें 31st टर्म फाइंड करनी है ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 70। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें यहाँ पे थोड़ा कुछ लिखना है, उसको लिखे बिना आपने नहीं करना। तो पहले तो लेट कर लेना है, लेट A be the first term. A be the first term and D is the D is common difference. D जो है हमारा वो क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। जो हमें एपी हमारे पास, उसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से डिनोट करेंगे एंड कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, डी से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बेटा, उसने हमें क्या बोला, 11th टर्म। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए 11th इज इक्वल टू 38 एंड A6 जो है वो हमारे पास, सॉरी A16 टर्म है वो हमारे पास है 73। हमें फाइंड क्या करना है, 31st टर्म ऑफ द एपी। ऐसे क्वेश्चन हम ऊपर पहले भी करके आए हैं, देखा पहले की वीडियो में आपने देखा होगा। तो उसमें जो है इसको हम कैसे लिखते हैं, A11 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 10D विच इज इक्वल टू 38। इसको इक्वेशन 1 मान लो। A16 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 15D, जितनी टर्म है उससे एक कम D के साथ, तो विच इज इक्वल टू 73। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अब इनको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, माइनस माइनस माइनस, A से A कट जाएगा एंड 10 में से 5 गए तो माइनस के 5D, 38 में से 73 जाएंगे तो माइनस के 35। डी आपके पास कितना आ गया, माइनस के 35 अपॉन में -5, माइनस है माइनस, इससे इसको काटेंगे तो हमारे पास डी जो है वो कितना आ जाएगा, 7, 7 5 जार 35। अब अगर मेरे पास डी आ गया है तो मैंने क्या करना है, पुट डी इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लो, चाहे आपका मन करे 2 में कर लो, जिसमें भी आपका दिल करे उसमें आप इसको पुट कर सकते। ठीक है, तो यहां से देखो a प्लस 10 इंटू 7, डी आपके पास 7 है, इजिकल टू 38। तो a इज इक्वल टू 38, 10 7 जार 70, उस साइड जाएंगे माइनस के 70। ठीक है, तो a आपके पास कितना आ गया बेटा, यहां से माइनस के, माइनस करोगे तो माइनस के 32। आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब आपसे जो मर्जी पूछ ले वो आप यहाँ पे कर सकते हो। हमें निकालनी है 31st टर्म। तो A31 जो है वो मेरे पास किसके इक्वल होता है, देखो ए एन का फॉर्मूला है मेरे पास A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n हमारे पास 31 है, A हमारे पास कितना है, इसको या फिर दूसरा आपका जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा 30D। ठीक है, नहीं तो आप 31 माइनस 1 30D में लिख सकता हूँ। तो A31 जो है वो मेरे पास कितना निकल के आ गया, A हमारे पास है माइनस के 32 प्लस 30 इंटू डी मेरे पास है 7। तो दिस इंप्लाइज दैट A31 जो है वो माइनस के 32 प्लस के 210। 210 में से अगर मैं 32 माइनस करूं तो मेरे पास बचेंगे बेटा 178, और यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। ये मैंने निकाल दिया 31st टर्म ऑफ द एपी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा है, बोला एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक कोई एपी है जिसमें कितनी टर्म्स हैं, टोटल 50 टर्म्स, which of which third term is 12 and the last term is 106। थर्ड टर्म जो है वो 12 है एंड लास्ट टर्म, देखो टोटल एपी में कितनी टर्म्स हैं, एन हमारे पास 50 है टोटल टर्म्स,
तो मेरे पास यहाँ से ए एन कितना आ जाएगा, मतलब ए 50 होगी ना हमारी लास्ट टर्म। अगर हमारे पास लास्ट टर्म ही 50 है और यहाँ पे ए 50 हमें दिया 106, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है 29th टर्म ऑफ द एपी। तो फिर से वही स्टेप हम इसमें भी लगाएंगे। लेट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म and D is and D is common difference, CD से मैं लिखता हूँ common difference of a given AP। ठीक है, जो हमारे पास AP है उसमें common difference D है एंड फर्स्ट टर्म जो है वो A है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ कि A3 थर्ड टर्म जो है वो कितनी है 12। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। देन हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपको गिवन है, वो कितनी है बेटा 50। और हमें एक चीज बोला गया है कि लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म है ना वो कितनी है बेटा 106। देखो टोटल 50 है, मतलब कि लास्ट भी 50th टर्म ही होगी। तो देयर फोर A50 यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 106। A50 को हम लिख सकते हैं A प्लस 49D विच इज इक्वल टू 106। क्वेश्चन नंबर 2 दे दो। तो फिर आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो। A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 एंड A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर दो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ए से ए कट जाएगा, 49 में से 2 गए 47D इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 94। तो D यहां से मेरे पास कितना आ गया 94 अपॉन में 47। ये बेटा कट हो जाएगा तो D हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो मैं यहां से लिख सकता हूं D इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, अब हमारे पास अगर D आ गया तो मैं वैल्यू पुट कर लूंगा। पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लो, चाहे आपका मन करे इसको 2 में पुट कर लो। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को D इज इक्वल टू 2 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो मेरे पास क्या है A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 12। A इज इक्वल टू 12 माइनस 4। A हमारे पास कितना आ जाएगा 8। A भी आ गया हमारे पास, D भी आ गया। हम हमसे कोई भी टर्म निकाल लो, पूछ लो, हम बता देंगे। ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है 29th टर्म। तो A29 क्या आ गया इजिकल टू A प्लस 28D। A कितना हमारे पास 8 प्लस 28 इंटू D जो है मेरे पास वो कितना है 2। 8 प्लस 28 टू जार 56। तो ये मेरे पास कितना आ गया 64। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जैसा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।